मैं आपको ये बताऊं कि वहां पे लगातार उसकी पिटाई हो रही है। जब जब उसकी पिटाई होती है, बच्चों को दूसरे कमरे में बंद कर दिया जाता है, ऐसा सुना गया है। या फिर वो बबीता के घर में भेज दिया जाता है। और बहुत सारे लोग आते हैं गाड़ियों में, रात को, दिन में, जब भी जब भी टाइम लगता है, क्योंकि आस्था माजी के पास वो सारे प्रूफ्स पड़े हुए हैं जो उसके बिहाफ पे हैं, उसके खिलाफ है। तो लप्पू को दारू पिला देते हैं, उसको शराब वराब पिला के उसको सुला देते हैं। परसों की बात शायद ऐसे हुई कि जिस दिन होली थी, उस दिन भी कोई उससे मिलने आया, और उस वो रात को किसी को मैसेज कर रही थी, तो लप्पू शायद हो सकता है होश में आया हो, उसने देखा है, तो तब भी उसकी पिटाई हुई है। तो वो हो सकता है कि पता नहीं उस टाइम पे लड़ाई हुई है, बट उसने देखे हैं कि ये किसी को कर रही है। और वहां पे जो भी, खैर वो चैटिंग को तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि चैटिंग तो वो कभी की भी हो सकती है। एक चैटिंग पहले भी इनकी वायरल हुई थी, जो उनके साथ में थी, एपी सिंह जी के साथ में थी। तो वो चैटिंग भी पहले भी वायरल हुई थी। तो इस तरह से मतलब है कुछ ऐसा तो है। अब वो परेशान है, अब वो वहां से निकलना चाहती है। और हम्म। उसके हाव भाव से पता चलता है कि अब वो वहां पे परेशान हो गई है, क्योंकि जिस तरह से एपी सिंह जी ने उनका हाथ छोड़ा है, आपने देखा ना, उन्होंने जब दामन पकड़ा तो ऐसा पकड़ा कि वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन अब उन्होंने दामन क्या, हाथ सब कुछ छोड़ छाड़ के उसको, और पता नहीं, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि अब उन्होंने इतना बड़ा धोखा उसको क्यों दे दिया। जबकि वो बोल रहे थे कि भाई मैं तो यहाँ नागरिकता दिलाऊंगा। आप नागरिकता मत दिलाइए, लेकिन वो औरत अब बेबस है। उस औरत का अभी आप साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर जब हम्म। जिस टाइम पे आपको कमाई करनी थी, तब तक आपने उस औरत का खूब फायदा उठाया। देखिए, एक औरत होने के नाते उस औरत को मैं भी गलत नहीं बोलूंगी इस चीज के लिए। औरत ने गलत किया है, इनलीगल आई है, बच्चों को लेके आई है, और वो है, क्रिमिनल है। बट अभी वो सो कॉल भाई कहाँ गए? जब कमाने के चक्कर से उन्होंने उसका बोला कि भैया इसको सचिन सीमा मीना बोलो, जबरदस्ती बनाया उन्होंने। जो अब की उसके लिए भी उनपे एक धारा लगी हुई है। जबरदस्ती उन्होंने उनकी शादी करवाई, उसके लिए भी एक धारा लग गई है। जबरदस्ती उसको उन्होंने बोला कि तेरे को यहाँ पे नेशनलिटी मिल जाएगी, उस चीज के लिए भी बरगलाया उन्होंने। हमारे धर्म के खिलाफ भी उन्होंने बोला कि अब हनुमान चालीसा ये करो वो करो। मतलब इस तरह के आपने पूरा परपंच रच दिया है। जब लास्ट टाइम में उस औरत को आपकी जरूरत पड़ रही है, तो आप मुंह छुपा के कहीं बैठ गए हैं। अब आपको पता है कि भाई उसने भी जाना है, मैंने भी जाना है, तो जब आपने सारे कृत्य, सारे काम उसके साथ मिलके किए हैं, तो अब आप लास्ट में क्यों भाग गए हैं? क्या आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि एक महिला को आप जिस तरह यूज कर रहे थे, उसी तरह उस महिला के साथ में आप जेल तक जाने की हिम्मत करें? क्या आप में इतनी हिम्मत नहीं है? तो जी मुझे जी। नहीं लगता है कि उनको इस तरह बैठे रहना चाहिए गर्भ गुफा में।